दोस्तों आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा के बारे में। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महत्व विधिवत बताकर बड़ी कृपा की है। आप कृपा करके ये बताइए कि पौष शुक्ल की पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनिए। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनाई थी। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम था सौभ्या। वह निसंतान होने के कारण सदैव ही चिंतित रहा करती थी। राजा के पिता भी रो रो का पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा का भाई वंदव, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री, इन सब में से किसी भी चीज़ में कोई भी संतोष नहीं होता था। इसका कारण ये था कि उसका कोई पुत्र नहीं था। तो सदैव राजा यही सोचा करता था कि मेरे मरने के बाद पिंडदान कौन देगा और देवता और पितरों का ऋण कैसे चुकेगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव ही अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र प्राप्ति की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन है। उसको इस लोक में यश और परलोक शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र धन की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा के मन में विचार आया कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन उसने सोचा कि आत्महत्या करना महापाप है, तो उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े में चढ़कर वन को चला गया और पक्षी और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सांप आदि भ्रमण कर रहे हैं और हाथी अपने बच्चों और हत्तियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं और कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार उसे 2 पहर बीत गए। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया है, फिर भी मुझे ये दुख क्यों प्राप्त हुआ है। अब राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गए और इधर उधर फिरने लगे। फिर उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा का दाहिना अंग फड़कने लगा। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनि को दंडवत करने के लिए उनके सामने बैठ गया। राजा को ऐसा देखकर मुनि ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा कि हे महाराज, आप कौन हैं, आप किस लिए यहाँ पर आए हैं, सो कहिए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। राजा ने कहा कि महाराज, मेरी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र होने का वरदान दीजिए। मुनि ने कहा कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आपको अवश्य ही इस व्रत को करना चाहिए। भगवान की कृपा से आपके घर में अवश्य पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उस व्रत का पालन किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल वापस आ गया। कुछ समय बाद रानी ने गौधान किया और 9 महीने के पश्चात उनके यहाँ एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत ही सूरवीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महत्व को पढ़ता और सुनता है, अंत में उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में आप अपने यहाँ के पुरोहित जी या फिर पंडित जी संपर्क करें। वो आपको इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह छोटे छोटे यूजफुल कंटेंट बनाते रहते हैं। जय श्री राम।